हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरए 3 और 4 को टारगेट करके जीके और जीएस का अध्ययन कर रहे हैं। और जो ये जीके और जीएस का अध्ययन है, सीटेट पेपर 2, जहां पर एसएसटी के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है, और सुपर टेट और यूपी टेट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित अध्ययन है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक इतिहास का आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट चला गया है। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट बनाई हूँ, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और जीके जीएस के सभी प्रश्नों का लगभग, सभी सब्जेक्टों का लगभग प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है, और कुछ वर्तमान समय में दिया जा रहा है। यदि आप बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी और सीटेट, एसएससी, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, रेलवे, अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि दोस्त आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली बेस पे। दोस्तों बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है जिससे आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। वर्तमान समय में वन लाइनर के रूप में संपूर्ण आधुनिक इतिहास को देख रहे हैं। इसका पार्ट 3 चला गया है, आज पार्ट नंबर 4 है। आज का पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में किया गया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1917 में चंपारण में शुरू किया गया था। प्रश्न आ जाएगा, गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और कब? 1906 में। और भारत में कब किया गया था? 1917 में। कहां पर? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना था। जो चंपारण का सत्याग्रह था उसके अनुसार, मतलब उनके कारण तीन कठिया, चंपारण सत्याग्रह के कारण मतलब किस प्रथा का अंत हुआ, किस प्रथा का समाप्ति हुआ? तो तीन कठिया प्रथा थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा। यह भी प्रश्न सीधा सीधा बना है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 1948 में किया गया था, मतलब किया था। प्रश्न आ जाएगा, पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कहां पर किया था और किसके के लिए किया था और कब किया था? तो अहमदाबाद में किया था, मिल मजदूरों के समर्थन में किया था, 1918 में किया था। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा जिले से, गुजरात के। अगला स्टेटमेंट है, रोलट एक्ट 18 मार्च 1919 पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। प्रश्न आ जाएगा कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को कहा गया है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। प्रश्न आ जाएगा कि 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल किसके विरोध में किया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में। कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को किया था। 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 तथा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यदि प्रश्न में स्टेटमेंट बनाकर पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो आप लोग इसको जाने रहेंगे तो बताने में आपको आसानी रहेगी। कुछ स्टेटमेंट मतलब सही दे देगा, एक आध उसमें गलत दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आप यदि जाने रहेंगे तो उसको आराम से बता ले जाएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक बार और देख लेते हैं। ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और क्यों हुई थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचालू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा मतलब पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 तथा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 369 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इसी घटना को क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। शंकर नायर ने इस घटना
के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के कारण कौन? शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने, कैसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने, राय बहादुर तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर ली थी। प्रश्न आ जाएगा कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में? किस हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि मतलब त्याग दिए, वापस कर दिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किसके कारण वापस कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये 3 कैसरे हिंद महात्मा गांधी ने वापस किया था, राय बहादुर जमनालाल बजाज ने वापस किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। दोस्तों, मैं तोड़ मरोड़ को स्टेटमेंट को बता रही हूँ, जैसे भी प्रश्न पूछे आप कहीं नहीं फंसे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। और लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कमेंट बॉक्स में भी यदि पसंद नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता की कमेटी गठित की गई थी। ये प्रश्न बन जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस कमेटी की गठन किया गया था? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली कमेटी। कांग्रेस की ओर से इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी 1919 में गठित की गई थी। कांग्रेस की ओर से ये आ जाएगा कि जलियांवाला बाग की जांच के लिए, बस सिर्फ जांच के लिए आ जाएगा, तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली कमेटी। जब वो कांग्रेस की ओर से पूछ देगा कि इस घटना की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी की मतलब गठित की गई थी, कौन सी कमेटी? तो तहकीकात कमेटी 1919 में, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला है खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। जो खिलाफत आंदोलन था, भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ और टर्की के खिलाफ के समर्थन में ये आंदोलन चला था। पूरे विश्व में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन के रूप में मनाया गया था। प्रश्न आ जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर और 1919 को मिलाया गया था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन। किस दिन? 1 अगस्त 1920 को। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन कौन नहीं सहमत थे असहयोग आंदोलन से? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। अगला स्टेटमेंट है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिया था। ये प्रश्न बन सकता है कि बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने किससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर के आंदोलन कांग्रेस को छोड़ दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं चाहती तो और इसमें है और इंक्लूड कर लेती, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटे-छोटे वीडियो में आप लोगों का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद अन्य सब्जेक्टों का भी वन लाइनर के रूप में आएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सुझाव मांगती हूँ, मैं कंटेंट ध्यान से तैयार करती हूँ, यदि इसमें कुछ कमी रह जाए, कुछ गलती हो जाए, मिसप्रिंट हो जाए, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइए। और एक बार और ध्यान दिला दूं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।